हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष याग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर योर ड्रीम क्लासेस पर। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर अपनों ने क्लास 10th है उसका जो पहला चैप्टर है वो कर रहे थे अपने। तो अपनों ने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कर लिए थे, कुछ एक अदर टाइप थे केमिकल रिएक्शन के वो भी पढ़ लिए थे। वैसे ही 2-4 और हैं केमिकल रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है, आज उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो सबसे पहले आज अपने को जो रिएक्शन करनी है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर दो कंडीशन होगी। पहली होगी गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है अगर वो लॉस हो रहा है तो इसका मतलब भी कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखें इसके एग्जांपल, अगर अपने को दे दे कॉपर 2Cu प्लस में O2 है, अगर ये मिलकर 2CuO बना रहा है, इसका मतलब देखें पहले कॉपर अकेला था लेकिन अब कॉपर के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीजन का यहाँ क्या हुआ है? गेन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? गेन। ऐसे ही अगर बात करें हम, अगर अपने को Zn दे दे प्लस में O2 है, इससे जो बनेगा 2ZnO, इसके अंदर भी क्या हुआ है? जो ऑक्सीजन है उसका गेन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? ऑक्सीजन का गेन हुआ है। ऐसे ही अगर मैं एक बात करूं, एक और एग्जांपल है हम आगे देखें, 2HCl क्या दे रखा है? 2HCl। इससे क्या बना है? इससे जो प्रोडक्ट बना है H2 प्लस में Cl2। अब देखें क्या कंडीशन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की? या तो गेन होना चाहिए ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? लॉस। तो यहां देखें पहले Cl के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन अब देखें अब Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है यहाँ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें गेन हो ऑक्सीजन का और लॉस हो हाइड्रोजन का, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखें इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दी सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या और क्या करे? और लॉस हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन को लॉस करे या रिमूव करे उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे जो सब्सटेंस जो या तो ऑक्सीजन दे या क्या करे? रिमूव करे या लॉस करे, किसका? हाइड्रोजन का, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखें इससे आगे जो टाइप है वो ये था ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। इससे नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखें नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? उसी का उल्टा, जस्ट पहली कंडीशन इसके अंदर होगी गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर तो हाइड्रोजन का गेन होगा, दूसरा इसके अंदर लॉस होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। किसका लॉस होगा? ऑक्सीजन का लॉस होगा। ठीक है जी। किसका गेन हो रहा है? हाइड्रोजन का। लॉस किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन का। इससे जो पहली वाली थी ऑक्सीडाइजिंग, उसके अंदर जस्ट इसका उल्टा था। क्या था? इसका उल्टा। जिसके अंदर हम बात करें ऑक्सीजन का तो गेन हो रहा था उसमें और हाइड्रोजन का लॉस, लेकिन इसमें उसका उल्टा हो गया, जस्ट उसका उल्टा। अब देखें इसके एग्जाम्पल देख लें। क्या देखना है? एग्जाम्पल, CuO प्लस में H2। क्या दे रखा हो? CuO प्लस में H2। देखें इससे बना H2O प्लस में Cu।
अब देखें यहाँ कॉपर के साथ पहले कौन था, ऑक्सीजन था ना, लेकिन अब देखें नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर बात करें हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। H2 प्लस में Cl2 है, इससे बना 2HCl। क्या बना, 2HCl। देखें क्लोरीन पहले अकेला था, लेकिन यहाँ देखें क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन। तो यानी ऐसी रिएक्शन, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर गेन हुआ है। किसका गेन हुआ है, हाइड्रोजन का। और ऐसी रिएक्शन जिसमें गेन होता है हाइड्रोजन का और लॉस होता है ऑक्सीजन का, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब आगे देखें, आगे जैसे उसके अंदर एजेंट पड़ा था, ऐसे ही इसके अंदर रिडक्शिंग एजेंट पड़ेंगे। देखें, दिस सब्सटेंस दैट प्रोवाइड हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे और रिमूव करे, या फिर उसका काम क्या हो, रिमूव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करे, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, बात करें रिडक्शिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शिंग एजेंट। ठीक है जी, इतनी बात थी इसके अंदर। देखें अब इससे आगे क्या पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन। कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जो अभी हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन। अगर ये दोनों रिएक्शन अगर किसी एक ही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, अगर कोई रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज हो रही है, उस प्रकार की रिएक्शन को, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए एग्जांपल, CuO प्लस में H2O है, इससे क्या बन रहा है, Cu प्लस में H2O। क्या बन रहा है, Cu प्लस में H2O। देखें अब आगे, अब देखें यहां था, यहां ऑक्सीजन था इस Cu के साथ, लेकिन यहां देखें क्या यहां ऑक्सीजन है, नहीं है। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है, यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर लॉस हो, क्या हो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर लॉस हो किसका, ऑक्सीजन का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब देखें इसी का जस्ट उल्टा देखें, नीचे वाली रिएक्शन देखें जो नीचे दे रखी है। देखें यहां क्या हुआ है, देखें यहां हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। तो देखें जिसके अंदर गेन होता है ऑक्सीजन का, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखें मैंने अभी बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। क्या हो, दोनों। तो देखें इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, साथ में ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखें एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल है अपने पास H2S प्लस में Cl2, इससे जो प्रोडक्ट बना है 2HCl प्लस में S। क्या बना है, प्लस में S। अब देखें पहले ये देखें, ये कंडीशन Cl है, अकेला था, यहां देखें Cl के साथ H आ गया, तो यहां क्या हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन का गेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब देखें नीचे वाला इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखें उसके अंदर क्या हुआ है। देखें पहले तो यहाँ था, हाइड्रोजन था इसके साथ, लेकिन अब देखें हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हुआ है, यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर लॉस हो किसका, हाइड्रोजन का, उसे हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ठीक है जी। इस प्रकार की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन दोनों होते हैं, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी, ये दो एग्जाम्पल है। अब देखें आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रीड करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पेपर के अंदर आता है। देखें, वाई रेस्पिरेशन is considered as a एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप के अंदर क्यों देखा जाता है, कि क्यों कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वाई, क्यों? देखें, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन है उसका मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। किसका मतलब? रेस्पिरेशन का मतलब। ठीक है, अब आगे देखें, जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का वो किसके अंदर होता है? सेल में। और सेल की किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल ऑर्गेनली है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है किसका? फूड का। देखें, हम जो फूड है वो किस फॉर्म में लेते हैं? C6H12O6 इस फॉर्म में लिया, प्लस में ऑक्सीजन मिल गया, उसके साथ ये कन्वर्ट हो गया CO2 6CO2 प्लस में 6H2O में प्लस में एनर्जी क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा। अब देखें, ये तो होता है ऑक्सीडेशन। अब देखें जो हुआ है, जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म के अंदर बात करें स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। और किस में? इन सेल्स में। ठीक है जी, इसके अंदर एनर्जी है वो रिलीज हुई है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एनर्जी है वो रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और रेस्पिरेशन एक ऐसी अभिक्रिया है, बात करें एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी है वो निकल रही है, इसीलिए तो हम जो रेस्पिरेशन है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर से जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एटीपी की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। किसके रूप में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप के अंदर जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। ठीक है जी, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बात करें हम एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ठीक है जी।